Hello students, today we will start the first chapter of your class plus 2. The first chapter is relation and function. Before starting it, let's revise few things which you have learned last year. First is ordered pair. What is the ordered pair? If A and B be two non-empty set, means they have few elements, non-empty set है A and B, and let A belongs to A, means A is the element which belongs to set A and small b is the element which belongs to set B. Then elements of the form A comma B is ordered pair, और इसको हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं. This belongs to set A and this belongs to set B. तो A comma B is one of the form of ordered pair. Okay, ये हम सारा कुछ हम प्लस वन में कर चुके हैं. Just we are revising it. Now next, A comma B is different from this A comma B. अब देखिए भाई, हमें ये पता है कि ये क्या है. अभी हमने क्या सीखा है, ये ordered pair है. And what is it? Elements comma से बीच में डिपार्ट है and they are between curly brackets. Therefore, this is an ordered pair. ये क्या है? Ordered pair है. और what is it? Is a set. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. नाउ उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ये भी हम लास्ट ईयर कर चुके. फटाफट हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं. लेट वी आर हैविंग ए एंड बी टू सेट्स. अब एक बार इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को सिंबॉलिकली पुट करें, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो A क्रॉस बी A कोमा बी ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर. A क्रॉस B क्या है? उन कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है such that this A belongs to A and B belongs to B. ठीक है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? That it is the collection of ordered pair such that first element belong to A and second element of that ordered pair belongs to B. ये symbolic representation हो गया. अब अपने पास अगर A और B दो सेट है, A B 1 2 3 X Y. ठीक है. इनके ये एलिमेंट्स हैं. ना A and B ये सेट है. अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना A क्रॉस B. अब 1 को x से रिलेट करो, 1 को y से रिलेट करो, 2 को x से, 2 को y से, 3 को x से, 3 को y से. तो A क्रॉस B में कितने ऑर्डर्ड पेयर हो गए? 1x 1y 1 x 1 y 2 x 2 y 3 x 3 y. ठीक है. दिस इज द कलेक्शन ऑफ दिस पेयर. कितने हो गए? इसमें एलिमेंट कितने थे? 3. इसमें एलिमेंट कितने थे? 2. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे? 3 into 2 that is 6. ठीक है. अब B क्रॉस A देखते हैं. B क्रॉस A. अब यहां से ये ऐसे. ठीक है. फिर ये ऐसे. ठीक है. जो इधर वाले हैं, अब यहां से B क्रॉस A, पहले B का एलिमेंट x पहले B का एलिमेंट फिर A का. तो x 1 y 1 x 2 y 2 फिर x 3 y 3 x 3 y 3. ठीक है भाई. ये कलेक्शन हो. नाउ इफ A एंड B आर नॉट इक्वल, अगर A और B इक्वल नहीं है, then A क्रॉस B will not be equal to B क्रॉस A. ठीक है. जैसे A और B इक्वल नहीं है तो 1 x और x y ये इक्वल नहीं. अब two ordered pair, when you will say that these ordered pair are equal, if A B, you say A B is equal to C D. ये ordered pair इक्वल है. ये तभी इक्वल है when A is equal to C and B is equal to D. ठीक है. अगर
ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो क्या कहेंगे, दीज टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, ठीक है। बट हेयर ए एंड बी आर डिफरेंट, सो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, दे आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनता। कब नहीं बनेगा, इफ ए और बी और A and B both are empty set, empty sets, ठीक है। A क्रॉस B empty means empty कब होगा, जब इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर कब नहीं होगा, या तो A empty set हो या B empty set हो या A और B दोनों ही empty set हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब इसकी बात करते हैं, इसमें ये 3 थे, ये 2 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना, 3 2 जा 6, ठीक है भाई। तो ये समझ में आ गया। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग रिगार्डिंग रिलेशंस आल्सो। Now, let's discuss something regarding relation. What is a relation? If A and B are two non-empty set, then any subset of A cross B, A cross B का कोई भी subset is called a relation from set A to set B. यानी कि इसका A cross B जो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका कोई भी सबसेट जो किसी पर्टिकुलर रिलेशन, पर्टिकुलर फार्मूले को फॉलो करता हो, वो सबसेट इसका, उसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, बिकॉज ए क्रॉस बी है तो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, अब इसमें कुछ बातें आती हैं, व्हाट इज ए डोमेन, व्हाट इज ए कोडोमेन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द रिलेशन। ओके, अब सबसे पहले डोमेन। अब A is related to B, A is related to B, जो ये A है, set A is called set A, set A is domain, set A is domain, और क्या है ये, एलिमेंट 1 2 3, ठीक है। और कोडोमेन क्या है, जो ये वाला सेट है, सेट जो सेट B, दिस इज 1 4 9 10 11, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं, व्हाट इज रेंज। सबसे पहले हम सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ए रिलेशन बी, ए रिलेटेड टू बी। अब क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, स्क्वायर ऑफ ए इज बी। क्या रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है भाई, रिलेशन स्क्वायर ऑफ ए इज बी, स्क्वायर ऑफ ए यानी कि ए का कोई एलिमेंट, ए का स्क्वायर क्या है, बी है, ए का स्क्वायर बी। अब ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ गया भाई 1 1 2 4 3 9, ये क्या होगी, ए रिलेशन बी, ये रिलेशन होगी, या हम अकेला आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये रिलेशन आ गई, रिलेशन क्या था भाई, ए स्क्वायर ऑफ ए इज बी, 1 1 2 4 3 5। अब हमने डोमेन और कोडोमेन की बात कर ली, ये डोमेन ये कोडोमेन। अब व्हाट इज रेंज, रेंज क्या होगी भाई, कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनकी कोई प्री इमेज होती है, 1 की प्री इमेज 1, 4 की प्री इमेज 2, 9 की 3, तो ये जो 1 4 9 ये जो एलिमेंट्स हैं, तो क्या आ गए 1 4 9, ये क्या होगी भाई, रेंज ऑफ दिस रिलेशन, रेंज ऑफ दिस रिलेशन, यानी कि कोडोमेन के वो एलिमेंट जिनकी कोई प्री इमेज हो, इसको बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। 1 4 9 ये क्या है, इमेज, रेंज बोल दो। और ये क्या है, इसकी प्री इमेज 1, 4 की 2 और 9 की 3, ठीक है भाई, ये आ गई रेंज।
अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोई ए और बी कोई दो सेट हैं, उनमें नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू बी में नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी हो सकती है भाई। लेट ए हैज 3 एलिमेंट, बी हैज 2 एलिमेंट, then number of relation will be equal to 2 to the power 3 into 2, that is 2 to the power 6। कितनी रिलेशन होंगी? 6 रिलेशन होंगी। नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी हो सकती हैं? 6। या हम ये माने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है m, नंबर ऑफ एलिमेंट बी है n, तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगी? 2 to the power m into 2 to the power m into n। क्लियर है भाई? दिस वाज ऑल अबाउट इट। थोड़ा सा हम और इसको पर्टिकुलर डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस फ्यू टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट इज वी विल डिस्कस द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? इफ देयर इज ए सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3, देन द आइडेंटिटी रिलेशन is the collection of those ordered pair 1 1 2 2 3 3 3 3। ठीक है भाई? यानी कि जो कोई भी एलिमेंट इसका कोई भी एलिमेंट उसी, अब इसमें देखिए दिस रिलेशन ए, रिलेशन आर क्या है? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। R is a सबसेट ऑफ, जो रिलेशन है ये किसका? A क्रॉस A का सबसेट है, एंड सच दैट एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए, क्योंकि A क्रॉस A है, 1 2 3 1 2 3 A। अब मैं ये कहता हूं 1 is related to 1 and 1 is related to 2 also, then you will not say that it is a identity relation। इसमें सिर्फ every element is related to itself, every element is related to itself only। ठीक है, उसको हम identity relation बोलते हैं। Now next is the universal relation। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू, दैट रिलेशन इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। हम अगर मान लो लेट ए इज हैविंग एलिमेंट 2 3, देन रिलेशन क्या होगी? अब देखिए भाई, मान लो ये हैविंग एलिमेंट 2 3 2 3, हम बात कर रहे हैं रिलेशन ए टू ए। अब मैं ये कहूं भाई 2 से इसकी कितनी रिलेशन हो सकती है? ए क्रॉस ए की कितनी हो सकती है? 2 2 2 3 3 2 3 3। कितनी हो सकती है? ये सभी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जब ये किसके इक्वल हो? रिलेशन के इक्वल हो। जब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि उसके जितने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं वो सारे उस रिलेशन में आते हैं। इन दैट केस यू विल से that it is universal relation। जैसे 2 2 2 3 3 2 and 3 3 3 3। ठीक है भाई? इतने ही ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, वो सभी का कलेक्शन वो उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हो। इन दैट केस यू विल कॉल दैट ए यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है भाई? नाउ वायर्ड और एम्प्टी रिलेशन। नेक्स्ट है वायर्ड और एम्प्टी रिलेशन। रिलेशन इज एम्प्टी, और ये कोई भी रिलेशन है क्या, किसका सबसेट होता है? दैट रिलेशन इज ऑलवेज, एनी रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो नल सेट, वायर्ड और एम्प्टी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई हम कैसे कहें कि ये empty relation है, where A is not a empty set। let A has element 1 2 3, let A has element 1 2 3। तो हम रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन empty रिलेशन का एक एग्जांपल देते हैं। when set A is having these element, तो रिलेशन R
this is equal to a comma b such that a belongs to a and b belongs to b and a minus b एलिमेंट क्या है 1 2 3। अब a माइनस b इनका गैप सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3 में से 1 माइनस कर दो कितना 2 तक तो ठीक है। अगर मैं यहां लिख दूं a माइनस b इज 7, तो क्या कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है a टू a में एलिमेंट्स का किसी तरह का कोई रिलेशन हो सकता है कि जिनका डिफरेंस 7 हो? नहीं हो सकता। तो वो रिलेशन का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, इसलिए ये कैसी रिलेशन होगी? दिस इज वायर्ड और एम्प्टी रिलेशन। चलो हम 2-3 तरह की और हैं, उनको और हम डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द रिमेनिंग टाइप ऑफ रिलेशंस। द नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इफ R is a relation from set A to set B, ये मान लो set A है, ये set B है। If A related to B, A related to B is relation, is given a relation. If A is from A to B relation, then the relation from B to A, अगर A to B ये रिलेशन है, तो हम जो B to A रिलेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्स रिलेशन। B to A. Now if A is a relation from set A to B, then the relation from set B to A is called inverse relation and is denoted by R की power -1. Okay. Now let's given a relation. Let's see a relation 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the ordered pair of that रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन क्या होगा? 1, 2 भी रिलेशन है, 1, 2 तो 2, 1, 3, 4 है तो इनवर्स क्या होगा? 4, 3, 5, 6 है तो 6, 5। ठीक है, ये रिलेशन है तो ये क्या होगा? इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट कम्स द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब हमें 3 जो रिलेशन है जो सबसे ज्यादा हमें यूज होनी है उनको हम अच्छे से एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। इनको हम आगे पूरी एक्सरसाइज में यूज करेंगे, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे, सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो हम इनको अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ इफ a relation R on a non-empty set A is reflexive if A is related to A, means A is element of that set is related to A for every A belongs to A. If A is related to A for every A belongs to A, then we will say that it is a reflexive relation. Now let's see set 1A having element 1 to 4. अब ये रिलेशन 1, 1, 1, 2, 2, 1, 4, 2, 4, 4, 4। अब हमें ये देखना है क्या हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है? एलिमेंट क्या है? 1 to 4। क्या 1, 1, 2, 2, 4, 4 है इसके ऑर्डर्ड पेयर? 1, 1 है, 2, 2 है, 4, 4 है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इनसे 1, 1, 2, 2, 4, 4 से अलग भी अपने पास 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1, 4, 2, 4। लेकिन अगर सिर्फ रिलेशन में ये और ये सिर्फ 3 ही एलिमेंट हो, 3 ही ऑर्डर्ड पेयर होते, तो हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाए तो हम क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। ठीक है, हर एक आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर? ये बहुत काम आने वाली है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि every element of A is related to A
फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए। अगर कोई भी एक भी, अगर मान लो ये 4 4 नहीं होता, 1 1 है, 2 2 है, ये 2 है, अब तीसरा एक एलिमेंट 4 भी है, 4,4 इसका ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होती। चलो, इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, आपने सिमेट्रिक फिगर्स पढ़ी होगी, सिमेट्रिक फिगर्स आपने पढ़ी होगी। मान लो ये कोई बीच में सिमेट्रिक लाइन है, एक ये एरो है, ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सेम इसी तरह से इस लाइन से सेम इधर और सेम इधर, दोनों तरफ ऐसे सेम है, तो हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, दीज सिमेट्रिक एरोस, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं। अब इसी तरह से हम इसी को यूज करते हुए सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। अब if A is if a relation R on a non-empty set A is symmetric if A is related to B. If A is related to B implies that B is also related to A. कि अगर मान लो किसी रिलेशन में A, B एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो उस रिलेशन में अगर B, A भी ऑर्डर्ड पेयर है, then we will say that is a symmetric relation. Now, if A related to B, if this implies that B is related to A, then you will say that such that A, B belongs to that relation. If this implies that B, A also belongs to that relation, then we will say that it is a symmetric relation. ठीक है? हर एक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन होती है। हर एक यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है? वो भी सिमेट्रिक होती है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये रिलेशन देखिए, रिलेशन 1 1 2 4 4 2। अब देखिए 1 1 1 1, अब 2 4 है, 4 2 भी है। अगर 2 4 एक ऑर्डर्ड पेयर है तो 4 2 भी ऑर्डर्ड पेयर है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसको सिमेट्रिक नहीं बोल देते। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं बोल देते। यानी कि जितने भी उसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके, मान लो 1 1 है, ये फर्स्ट ये सेकंड, फिर ये सेकंड ये फर्स्ट, सेम ही आ जाता है। 2 4 4 2, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है भाई, ए रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए is transitive if A is related to B and B is related to C. देखिए, A is related to B and B is related to C. Then if it implies that A is related to C, A is related to C, then we will say that it is transitive relation. क्या है? If A is related to B and B is related to C implies that A is related to C. ठीक, तो हम बोलेंगे that is a transitive relation। अब इसमें देखते हैं, there is a set A 1 2 3 4, रिलेशन दे रखी 1 1 2 3 3 4 2 4। अब देखिए, इसको देखते हैं। अब इसमें देखिए, अब इसमें 1 1 2 3 एंड 3 4। अब देखिए, इसको A, इसको B, A B, फिर B, इसको C बोल दो, B, C। अब A, B, B, C, तो A, C, यानी कि 2 4 भी रिलेटेड है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है भाई, अगर एक पेयर और हम कर लें, और इस तरह के जितने भी पेयर बनेंगे वो सबके लिए वैलिड होना चाहिए, वरना उसको बोलेंगे वो ट्रांजिटिव नहीं है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब 2 3 3 4 ये आ गए। अब एक और देखते हैं, 1 2, हमने एक ऐड कर दिया 1 2। अब मुझे ये बताइए, क्या ये ट्रांजिटिव है? अब देखते हैं, 1 1 फिर 1 2। देखिए 1 1 2, तो 1 2 है इसमें, तो क्या बोलेंगे? यस इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? ये सबसे ज्यादा
ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। Now let's come to the exercise 1.1. First question is, let A is set having element 3, 5 and B has element 7, 11. Show that relation are given by, relation क्या है? Relation is A, B such that A belongs to A and B belongs to B and A minus B is odd. A minus B is odd. अब एक बार देखिए, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ओड आता है। इज इट पॉसिबल? तो ये बताना, इज दिस ए एम्प्टी, इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे ये एम्प्टी रिलेशन है। अब हम देखते हुए, ईच एलिमेंट इन सेट ए, ईच एलिमेंट इन set A is even, is odd, and also each element of set B is odd। ठीक है, सेट A का भी ओड है और सेट B का भी हर एक एलिमेंट ओड है। तो डिफरेंस बिटवीन टू ओड नंबर्स, सो डिफरेंस बिटवीन ये अपना क्या है, सॉल्यूशन है सर। डिफरेंस बिटवीन टू ओड नंबर्स is always even and never odd। odd कभी नहीं हो सकता। दो odd numbers का जो difference है वो हमेशा even होता है and never odd। therefore relation R is empty। clear? Now next, second question, if R is a relation क्या है, less than, relation क्या है, less than from set A to set B, from set A to set B। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, ये A है, ये set B है, A having element 1, 2, 3, 4, 5 and this is 1, 4, 5 is less than, मान लो 1 is less than, क्या होगा, 1 तो नहीं हो सकता, 1 is less than 4, 1 is less than 5, 2 is less than 4, 2 is less than 5, 3 is less than 4, 3 is less than 5, 4 is not less than 4 or not less than 1, तो 4 is less than 5, तो 5 is not less than 5। तो ये आगे ये ऑर्डर पेयर आगे रिलेशन है। ठीक है भाई, तो क्या है इसमें रिलेशन, क्या है रिलेशन, क्या है भाई, A, B such that A belongs to A and B belongs to B and क्या कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, A is less than B, A is less than B। तो क्या आ गया भाई, 1 is less than, 1 तो नहीं हो सकता, 1 is less than 4, 1 is less than 5, तो क्या हो गया ऑर्डर पेयर 1, 4, 1, 5, फिर 2, 4, 2, 5, 2, 4, 2, 5, फिर 3, 4, 3, 5, 3, 4, 3, 5, फिर 4, 4 नहीं हो सकता तो 4, 5। ठीक है, ये रिलेशन आ गई। उसके बाद पूछा है फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। आर की इनवर्स भी पूछी है भाई, ये आर है तो आर की इनवर्स क्या होगी, आर की इनवर्स क्या होगी, फ्रॉम बी टू ए, फ्रॉम बी टू ए। तो बी टू ए क्या आ गया भाई, 1, 4 है तो क्या आ गया 4, 1, 5, 1, 4, 2, 4 है तो 4, 2, 5, 2, 4, 3, 5, 3 and 5, 4। This is the
inverse relation. Is it clear? Now let's proceed to the next question. Let's come to the fourth question. Third is also same as that of fourth. Let's see fourth. Now show that the relation R in set A, set क्या है 1 2 3, having element 1 2 3 is given by this relation is given by 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3. तो हमें ये बताना है this is reflexive, this relation is reflexive, neither symmetric nor transitive. ये हमें शो करना है, ठीक है भाई. नाउ सॉल्यूशन. रिलेशन क्या है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3. This is symmetric. This is symmetric. Now what are the elements of set 1 2 3? तो symmetric कब होगी? When every A belongs to, when every A is related to A. तो A is related to A means 1 1 2 3 3. अगर ordered pair इस relation में है तो हम कह देंगे ये रिफ्लेक्सिव है. 1 1 2 2 3 3 तीनों है भाई, तो हम क्या कहेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव. तो क्या लिखेंगे फॉर पहला किसके लिए रिफ्लेक्सिव, ठीक है. फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू A. For every A belongs to A is related to such that A is related to A. हर एक A जो इस सेट का एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट. अब देखिए भाई, अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया, ये देख लिया 1 1 2 2 3 3 इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है. तो आपको ये नहीं लिखने की जरूरत कि ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है. तो आप ये लिख देंगे फॉर एवरी A belongs to A such that A is related to A, such that A is related to A. हर एक A से रिलेटेड है, तो क्या कह देंगे therefore R is reflexive. R is reflexive. ठीक है. एवरी ए दे रखा है, एवरी जरूर लिखना है, एवरी ए. अगर मान लो आपको लगा कि वह हर एक एलिमेंट की इमेज नहीं है वही एलिमेंट, तो आप एक एग्जांपल दे देंगे जो उसको डिस्प्रूव करता है. डिस्प्रूव करने के लिए आपको एक एग्जांपल देने की जरूरत है, वो स्टेटमेंट डिस्प्रूव हो जाएगी. लेकिन अगर आपने देख लिया वह सभी हैं, तो सिर्फ उसको सिंबलिक फॉर्म में लिख दो कि A belongs to, for every A belongs to A is related to A, hence it is reflexive. Next आता है it is not neither symmetric nor transitive. तो सेकंड में क्या है भाई सिमेट्रिक. अब मैंने ये बोला कि किसी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए, किसी रिलेशन को डिस्प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल ऐसा दे दो जो उसको डिस्प्रूव करता है, तो वो स्टेटमेंट ही अपनी, वो रिलेशन ही डिस्प्रूव हो जाती है. अब इसमें देखते हैं 1 1 2 2 3 3. रिफ्लेक्सिव में क्या होता है भाई? रिफ्लेक्सिव में इफ A is related to B, if A is related to B, if this implies that B is related to A, तो ये क्या है? ये सिमेट्रिक है, वरना नहीं. अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं 1 2 belongs to this relation, but 2 1 है क्या इसमें? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो. तो इसमें लिख देंगे एक एग्जांपल. देखिए 1 2 belongs to that relation, but 2 1 does not belong to that relation. 2 1 does not belong to that relation. Therefore it is not symmetric relation. ये सिमेट्रिक नहीं है. सिमिलरली हमें क्या प्रूव करना है कि ये ट्रांसिटिव भी नहीं है. तो हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे किसका? ट्रांसिटिव का. ट्रांसिटिव
ट्रांसटिव में भी अगर हमें किसी चीज को डिस्प्रूव करना है तो एक एग्जांपल दे दो जो उसको डिस्प्रूव करता है। लेट्स सी 1,2 2,3 1,3 है क्या कोई? नहीं है। तो A, B relate belongs to that relation, 2,3 belongs to that relation, but 1,3 does not belong to that relation. तो हम क्या कह देंगे? It is not transitive. तो क्या लिखे भाई? 1,2 belongs to that relation and 2,3 belongs to that relation, but 1,3 does not belong to that relation. Therefore R is not transitive. R is not transitive relation. ठीक है भाई? Is it clear? Now let's proceed to the next question. Fifth question is, show that the relation R in set this, the relation is 1,2 2,1 is a symmetric relation but neither reflexive nor transitive. Set दे रखा है, let this is set A. A क्या है भाई? 1 2 3 और रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन इज 1,2 2,1. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? इट इज सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसिटिव. सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं? रिफ्लेक्सिव से. ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखे? अब देखिए रिफ्लेक्सिव कब होगा? व्हेन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. 1 2 3 है, 1,1 2,2 3,3 इसके एलिमेंट होने चाहिए, इसके ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, कोई भी नहीं है. तो हम एक डिस्प्रूव करने के लिए मैंने क्या बोला था? एक एग्जांपल दे दो जो सेटिस्फाई नहीं करता तो वो स्टेटमेंट डिस्प्रूव हो जाएगी. तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए. 1 एक ए का एलिमेंट है, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग टू दैट रिलेशन, डज नॉट बिलोंग टू दैट रिलेशन. ठीक है, अगर बाय चांस यहाँ पे 1,1 होता, 2,2 नहीं होता तो क्या लिखते हैं? 2 belongs to A but 2,2 does not belong to R, that relation. Therefore क्या बोलेंगे? Therefore R is not reflexive. R is not reflexive. ठीक है, सेकंड पे आ जाओगे. सेकंड क्या होती है? सिमेट्रिक प्रूव करते हैं. सिमेट्रिक में देखिए 1,2 belongs to R implies that 2,1 भी उसको बिलोंग करता है. तो हम क्या कहेंगे? अब हमें ये बताया है A, B belongs to R. If this implies that B, A also belongs to R, then we will say that it is a symmetric relation. तो 1,2 भी है, 2,1 भी है. ठीक है, अब क्या लिखे? 1,2 belongs to R and 2,1 also belongs to that R. Therefore R is symmetric relation. This is symmetric. ठीक है भाई. अब थर्ड पे आ जाते हैं. थर्ड क्या हमें प्रूव करना? इट इज नॉट ट्रांसिटिव. ट्रांसिटिव में क्या होता है? इफ A is related to B, if A is related to B, A belongs to that relation, A B, belongs to that relation, B, C belongs to that relation. If this implies that A, C also belongs to that relation, तो फिर ये ट्रांसिटिव होगा, वरना नहीं होगा. अब यहाँ में देखिए भाई 1,2 है, 1,2 है, 2,1 है. अगर 1,1 भी होता, A, B, B, C, A, C, अगर 1,1 भी इसका ऑर्डर पेयर होता तो कह देते ये ट्रांसिटिव है, लेकिन अभी नहीं है. तो क्या लिखे? 1,2 belongs to relation and 2,1 belongs to that relation, but 1,2 2, तो 1,1 but 1,1 does not belong to that relation. 1,1 उस रिलेशन को नहीं बिलोंग करता. Therefore R is not transitive. ये क्या है भाई?
आर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इज इट क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see the last question of today's lecture, and remaining question will be covered in next lecture. It's okay. Now let's see question number 6. Let A set A having element A, B, C determine whether the relation defined by this relation A, B, A, C, B, B, C, C, A, C, B, C, is reflexive, symmetric and transitive. बताना है whether it is reflexive, whether it is symmetric और whether it is transitive. ठीक है, फर्स्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। A क्या है भाई? A, B, C। पहले सेट लिखा, फिर आपने रिलेशन लिख ली। क्या है भाई? A, A, C, B, 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 C, C, A, C, B and C, C। ठीक है, अब ये रिलेशन लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, B, C? तो देखिए भाई A, B, B, C अगर इसके एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं, देन वी विल से दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। A है, B है और C है, तीनों हैं तो हम क्या कह देंगे? ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन हमें लिख के देने की जरूरत नहीं A, B, C बिलोंग्स टू दिस वन। हम कोई ले लेंगे लेफ्ट। नाउ फॉर लिखेंगे फॉर एवरी x। अब देखिए उसमें हम औरों में क्या था, कोई नंबर दिया होता 1 2 3 तो हम मान लेते थे A belongs to every A belongs to R, every belongs to that set implies that A, that belongs to that relation, A, belongs to that relation। तो इसमें हम A, B, C में से नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे। तो for every X belongs to A, every X belongs to A means X कोई A का एलिमेंट है, कोई हमने कोई एलिमेंट ले लिया। For every X belongs to A, that X, X belongs to that relation. For every X belongs to, यानी कि A के हर एक एलिमेंट के लिए वो X, X उस रिलेशन को बिलोंग करता है। तो क्या बोलेंगे? Therefore R is reflexive, R is reflexive। ठीक है। सेकंड आता है भाई सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है? अगर मान लो क्या है, if A, B belongs to that relation, if this implies that B, A also belongs to that relation, then you will say that it is symmetric। अब कोई भी किसी चीज को प्रूव करने के लिए तो हमें सारे देखने हैं भाई, प्रूव होता है। डिसप्रूव करने के लिए एक भी अगर ऐसा पेयर बन जाता है जो उसको डिसप्रूव करता है स्टेटमेंट को, तो हम कह देंगे that relation does not belong to that type। अब इसमें देखते हैं A, B। तो A, B है तो B, A भी होना चाहिए। सिमेट्रिक तो तभी होगा ना जब A, B पेयर हो और B, A भी हो। B, A नहीं है तो इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे? A, B belongs to that relation but B, A does not belong to that relation। A, B तो रिलेशन में है लेकिन B, A does not belong to that relation, therefore it is not symmetric, it is not symmetric। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड की बात आती है ट्रांजिटिव की। मैंने आपको पहले भी जब मैं जनरल इसके पॉइंट्स डिस्कस कर रहा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन कर रहा था, मैंने यही बोला था आपको कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इस पे हमने ज़्यादा फोकस किया था और ये बोला था कि इनकी बहुत ज़्यादा आगे एक्सरसाइज में ज़रूरत है, तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट वन। तो जब वीडियो आप चेक करेंगे तो दोबारा से इन पॉइंट्स को, इन तीनों तरह को, इसको दोबारा से आप चेक करेंगे। लेट्स कम टू दिस वन। अब हमें क्या है, कोई भी किसी को डिस्प्रूव करने के लिए एक को भी डिस्प्रूव कर दे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें देखिए A, B
ए कोमा सी, बी कोमा बी, बी कोमा सी। अब देखिए बी कोमा सी कोमा ए, बी कोमा सी कोमा ए, तो बी कोमा ए भी चाहिए। तो बी कोमा ए है क्या? नहीं है तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ट्रांसटिव। तो एक एग्जांपल हमें मिल गया जो उसको डिस्प्रूव कर रहा है। तो क्या लिखेंगे भाई? बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर एंड सी कोमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, but b comma a does not belong to that relation, therefore it is not transitive। ठीक है भाई? तो किसी भी चीज को हमें डिस्प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल हम उसमें से देख लेंगे जो उसको डिस्प्रूव करता है, तो उसको हम शो कर देंगे, तो वो अपना डिस्प्रूव हो जाएगा। ठीक है? It's okay for today. We will take up the rest of the question in next lecture.